नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 492 लेकर आज आपके सम्मुख हाजिर हूँ और आज का एपिसोड हिंदी में प्रस्तुत करूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन हिंदी में एक दिन कुमाऊनी में मैं अपनी जनजागृति का एपिसोड आपके सम्मुख रखता हूँ। तो आज मैं आपसे आपके गुर्दों की बात करूँगा। सभी लोग जानते होंगे मानव शरीर में 2 गुर्दे हैं और दोनों में कभी कभी क्या होता है, जब डॉक्टर बताते हैं अगर दोनों ही स्वस्थ हैं बहुत अच्छी बात है, कभी कभी एक अस्वस्थ हो जाता तब भी इंसान की ज़िंदगी चलती है। ऐसा कहते हैं। आज ज़माना बदल गया, अब गुर्दों का जो है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक दूसरे को दान में दिया जा सकता है गुर्दा। युग बदल गया, विज्ञान ने बहुत तरक्की करी है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, मैं एक सेवानिवृत्त स्वास्थ्य शिक्षक हूँ, हेल्थ एजुकेशनिस्ट। तो मैं इसमें जो है कभी कभी सेना की अलावा सामान्य जनजागृति के अलावा स्वास्थ्य संबंधी जागृति यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं करता हूँ। और एक छोटा सा लेखक हूँ। जैसा मैंने आपको कई बार बताया, मैंने 34 किताबें लिखी, 17 हिंदी में और 17 कुमाऊनी में। तो मैं आपको बता रहा था हमारे शरीर में 2 गुर्दे हैं और जिन्हें हम हिंदी में ब्रिक कहते हैं, ब्रिक, और अंग्रेजी में कहते हैं किडनी। तो ये पेट के में पीछे की ओर होते हैं, ये पेट में हमारे होते हैं और पीछे की ओर होते हैं और इनका आकार होता है सेम के बीज जैसा इसका आकार होता है। अब हम इनकी थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई वजन की बात कर लूँ तो लंबाई इनकी जो एक युवा की बात कर रहा हूँ मैं, 10 से 15 सेंटीमीटर, चौड़ा 6 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। अब वजन की बात करूँ तो पुरुषों में ये 120 से 170 ग्राम तक का होता है और महिलाओं में 110 से 150 ग्राम तक के होते हैं। और इनका मुख्य काम है हमारे शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालना, बेकार के पदार्थों को बाहर निकालना और पूरा जो सर्कुलेशन होता है इस जो लिक्विड का जो हमारे शरीर में, ये सारे इनकी मदद से। और दोनों गुर्दे, आप आश्चर्य करेंगे, 24 घंटे में 200 लीटर तरल पदार्थ को छानते हैं। इनके वहाँ से, इनकी छाननियों से 200 लीटर पदार्थ पूरे 24 घंटे में छाना जाता है। इसमें एक युवा को जो साधारण तौर पर ठीक से पानी पीता है नॉर्मल, तो 2 लीटर मूत्र ये बाहर निकाल देते हैं, पेशाब जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में यूरिन, जो मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में आ जाता है और फिर मूत्र नलिका द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल आता है। अब पानी बात आ गई तो पानी की भी बात कर लेता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन पुरुष को कम से कम 3 लीटर पानी और महिला को 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। युवाओं की बात कर रहा हूँ, बच्चों को थोड़ा सा कम। और अब अक्सर हम सुनते हैं जी उसकी किडनी फेल हो गई, उसका डायलिसिस किया, फिर उसको रिवाइव किया गया, वो दोबारा फंक्शन करवाने के लायक उसको बनाया गया, ये हम सुनते हैं। तो फिर गुर्दे खराब होने के कारण हो जाते हैं कई से, फिर पथरी होने का कारण हो जाता है, गुर्दे भी खराब हो जाते हैं, फिर उसमें पथरी जिसको कहते हैं स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी। तो ये सारा होता है हमारे खान पान हमारा जिम्मेवार है। कुदरती तौर पर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। शुरू में जिसके बाय बर्थ जन्म के समय होगी तो होगी थोड़ी मोड़ी कोई वो, लेकिन बाद में नहीं होती। और हमारे खान पान से और अधिक नमक और अधिक मसाला, दोनों बात याद रखिए, अधिक नमक और अधिक मसाला खाने से ये हमारी किडनी बेकार होती है, इनका फंक्शन बेकार हो जाता है। तो युवा व्यक्ति को प्रतिदिन आप याद रखिएगा, हम अंधाधुंध नमक खा रहे हैं, जब मर्जी हर चीज़ में नमक खा रहे हैं। हम बाज़ार में अमरूद भी खा रहे हैं, सलाद भी खा रहे हैं, टेबल साल्ट खा रहे हैं, हर चीज़। बोले यार ज़रा मक्की भी खा रहे हैं, यार नमक लगा दे, मसाला लगा दे। मसाला कुछ नहीं होता, वो नमक डालता है। तो हमें 4 से 5 ग्राम नमक एक युवा को, बच्चे को इससे कम नमक प्रतिदिन, इससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। और टेबल साल्ट उसको कहते हैं जो खाने की मेज़ पर रखा था, टेबल पर रखो ही मत ताकि ज़रूरत ही न पड़े। कभी कभी सब्जी में नमक कम हो जाए तो ऐसे ही खाने की आदत डालो। परिवार में यदि आपके मोटा माटी 4 व्यक्ति अगर हैं तो 1 किलो नमक को
कम से कम 1.5 महीने तक चलना चाहिए। ये गृहिणियों को ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो हृदय रोग भी इससे बढ़ता है, इस नमक से और हमारा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, वो भी इससे बढ़ता है। हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ती हैं। तो खाने में हमें नमक को कम से कम करना चाहिए। और कई जगह लोग खट्टा जैसे नींबू को खाते हैं मसाला मिला करके, तो बोले यार इसमें थोड़ी चीनी डालो, नमक डालो और नमक डालो, तो सब खराब होता जाता है। और देखा भी ये गया है कि महिलाएं ज़्यादा नमक लेती हैं, जो उचित नहीं है। अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सावधानी रखेंगे, कम नमक और कम मसाले खाएंगे तो आपके गुर्दे स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। अपने गुर्दों को स्वस्थ रखिए और उनके फंक्शन को जो सुचारू रूप से चलने दीजिए, तभी आप तंदुरुस्त रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। याद रहे, दोनों गुर्दे आपके स्वस्थ रहने चाहिए।